लिखेगा लिमिट, लिखेगा अलजेब्रा ऑफ लिमिट। जो फंडामेंटल फार्मूला, फंडामेंटल फार्मूला लिखेगा जी। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, नहीं चल रहा है क्या? खराब हो गया है क्या? लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस, उसमें ऐसी नहीं है सेकेंड वाला में। है? क्या नहीं? अच्छा, उसमें सफाई नहीं हुआ है, वैसी है। अब देखिए ये हो गया। दूसरा लिखेगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, बोर्ड उसमें नहीं लगा हुआ है, बोर्ड हट गया है। नहीं, अच्छा यही बोर्ड मतलब वहां से खोल कर मतलब सेट करना होगा। तो कल सेट नहीं हुआ था क्या? ये भी, हाँ, ये कूलर है ना, ये एसी है, एसी है लग रहा है। हाँ ठंडा हो ही जाएगा। तुम लोग उतारोगे, मैं वहां जाके खड़ा हो जाएंगे। लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, एक्स टेंस टू ए एफ एक्स देखिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स बराबर होता है लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स जी, ये लिखिएगा। फिफ्थ में लिखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स पर पावर अगर जी एक्स होता है तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए जहां जहां फंक्शन रहेगा ना वहां वहां जाकर करके लिमिट मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जी। जैसे लिमिट एक्स टेंस टू ए पर पावर अगर एफ एक्स रहे ना तो लिख सकते ए लिमिट एक्स टेंस टू ए नोट कीजिए तो इंपॉर्टेंट फार्मूला। नंबर एक में लिखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 होता है। प्रूफ भी बताएंगे। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स का वैल्यू 1 होता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो tan एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 होता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई पर एक्स माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू 1 होता है।
लिखेगा लिमिट x टेंस टू 0, a पर x माइनस 1/x का वैल्यू log a होता है, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x का वैल्यू 1 होता है, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x पर पावर 1/x का वैल्यू e होता है, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x पर पावर लैम्डा अपॉन x, इसका वैल्यू e पर लैम्डा होता है, लिमिट x टेंस टू 0 इन्फिनिटी 1/1 प्लस x पर पावर अगर x रहे तो इसका भी वैल्यू e होता है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/लैम्डा अपॉन x पर पावर अगर x रहे तो इसका वैल्यू e पर लैम्डा होता है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x का वैल्यू 1 होता है, लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x का वैल्यू 1 होता है, लिमिट x टेंस टू a x पर पावर n माइनस a पर n अपॉन x माइनस a, इसका वैल्यू n a पर n माइनस 1 होता है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन 1/x अपॉन x 1/x का वैल्यू 1 होता है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी tan 1/x अपॉन 1/x का वैल्यू 1 होता है, नोट कीजिए, ये कुल इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो लिमिट का, प्रूफ भी बताएंगे कैसे होता है पानी। लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन 1 तो बोलना है, लिमिट x टेंस टू sin x अपॉन x 1, लिमिट x टेंस टू 0 cos x का वैल्यू 1, लिमिट x टेंस tan x अपॉन x का वैल्यू 1, लिमिट x टेंस e पर x माइनस 1, सबका प्रूफ भी करके बताएंगे कैसे बन होता है, बन कैसे आ रहा है वो सारे करके बताएंगे, लिमिट x टेंस टू a पर x माइनस 1/x वैल्यू log a होता है, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x का वैल्यू 1 होता है, ये पहले फार्मूला भी लिखा है, अभी प्रूफ नहीं करके बताए हैं, ठीक है अभी, ठीक है उसके बाद प्रूफ बताएंगे, फिर इसको रटिएगा फार्मूला को, जैसे फार्मूला को, ये फार्मूला है, क्वेश्चन बनाने में यही फार्मूला पूरा घूमेंगे, कोई क्वेश्चन रहेगा ना उसको बदलना पड़ेगा, इसके साइन एक्स अपॉन एक्स जहाँ पर भी ऐसा फॉर्म बन जाएगा ना उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्वेश्चन बनाने में फार्मूला है पूरा A to Z फार्मूला है, फार्मूला याद कर जाइए, अब क्वेश्चन में इसका प्रूफ करके अभी बताएंगे कि साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 ही क्यों होता है, इशारे का वैल्यू cos x का वैल्यू 1 ही क्यों होता है, tan x अपॉन 1 क्यों होता है, तो सबका प्रूफ बताएंगे अभी एक्सपेंशन बताना होगा क्या, अच्छा जिंदगी का नाम दुख, दुख तो आना ही चाहिए, दुख आएगा तभी तो सुख का अनुभव होता है, सुख का फील कब होगा, जब आदमी को हमेशा सुखी सुख रहेगा तो उस सुख का अनुभव उसको नहीं होता है, मीठा खाने का स्वाद तब होता है जब तीखा खाया हुआ रहता है, नहीं तो उसको लगता है कि नहीं मीठा बहुत अच्छा लगता है, चलिए 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 कीजिए कीजिए, सम इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन ऑफ, लिखेगा जी
ई पर पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, ई पर पावर माइनस एक्स का होता है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, माइनस 1 पर एन एक्स पर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। साइन एक्स का लिखिएगा एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, नेक्स्ट लिखिएगा 1 प्लस एक्स पर पावर 1 बाई एक्स, कहाँ पर बोल, एक्स पर पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्स 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, एक्स पर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। याद रखोगे 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120 होता है, 6 फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 720 होता है, n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू डॉट 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 2 इंटू 1 नोट कर दीजिए। फैक्टोरियल का साइन इस तरह से लिखते हैं या इस तरह से, जैसे हम 2 फैक्टोरियल तो ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी, दोनों सिंबल के इस्तेमाल। ये सब एक्सपेंशन है जी, फॉर्मूला बहुत काम की चीजें ये, आप पूरा जब तक मैथ पढ़ोगे ये सब बहुत काम आने में, हर जगह जहां के तहां यूज होगा।
अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिमिट के क्वेश्चन बनाने में, कठिन क्वेश्चन बनाने में इसकी डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ कोई काम नहीं करेगा वहाँ एक्सपेंशन काम करेगा, जहाँ फार्मूला नहीं लग पाएगा ना वहाँ पर एक्सपेंशन लगेगा। डॉट 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 का मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, कोई सीमा नहीं है, इतना ही अप टू डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, इसलिए सारे लिखने की जरूरत है, उतने ही काम से काम चल जाएगा। हाँ बोलो, कहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसमें ये इसमें क्या एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 अप टू डॉट डॉट 3 इंटू 2 इंटू 1, सब इंटू में एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 अप टू डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब एन से घटते 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 1 तक जाएगा, मतलब इंटू इंटू में, जिसे हम 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एक घटाते जा रहे हैं। ये सब पूरा फार्मूला है जी, पहले मैं सारे फार्मूला आपको बता देते फिर आराम से एक, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जो भी मैंने भेजे ना उसमें सारे फार्मूला जहां का तहां यूज होगा जी, पूरे किताब का ही पूरे लिमिट का क्वेश्चन भी दे दिया, 80 क्वेश्चन भेजे हैं, ठीक है, तो उसमें सारे के फार्मूले लग सकते हैं, जहां का तहां जो फार्मूला लगे, इसलिए मैं सारे फार्मूला पहले बता देते, फिर मैं आराम से एक एक करके सब फार्मूला का प्रूफ और क्वेश्चंस बताएंगे, वो ऐसे भी हिल जाएंगे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसे ही मतलब बन जाएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन बोर्ड पर ही बता देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को तो विदिन तुरंत तुरंत बना सकता हूं। मजेदार चीज है ये चीज, इसको बहुत खूब बताएंगे अभी, कितने लेक्चर है इसमें, क्योंकि ये बहुत काम के हैं, जेई में ऐसे क्वेश्चंस हमेशा ही रहेंगे, ठीक है ये फिक्स है इससे क्वेश्चन, इसका यूज आगे पूरे कैलकुलस में यूज हुआ, ये कैलकुलस का पार्ट है। इसके बाद फंक्शन बताएंगे, लिमिट आती डिफरेंशिएशन के बाद फंक्शन, मुझे पहले बताना वो क्या फंक्शन जो है ना, वो बहुत सारे लोगों को दिमाग में मतलब शुरू ही मतलब आप लोगों को थोड़ा हैक्टिक टाइप का लग सकता था, इसीलिए मैंने वो नहीं स्टार्ट, उसमें फॉर्मूला नहीं लगता, कॉन्सेप्ट लगता है, मतलब लॉजिक लगता है उसमें, और इनइक्वालिटी वगैरह। एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू डॉट 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 होता है, वेयर n belongs to real number and mod x less than 1. x पर पावर n माइनस a पर n, x पर n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू a, tan x का एक्सपेंशन लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे जी, tan x का एक्स क्यू अपॉन 3 2 अपॉन 15 एक्स पर 5 17 अपॉन 315 लिखा दिए हैं, ठीक है, सब हो गया ना, सब हो गया जी, सारे हो गए। चलिए एक और फार्मूला लिखिएगा, लिमिट, चलिए था नोट कर लीजिए, कुछ स्पेशल फार्मूला लिखेगा, स्पेशल फार्मूला ऑफ लिमिट लिखिएगा, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स पर पावर जी एक्स रहता है, तो इसका फार्मूला होता है e पर पावर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस एफ एक्स पर होल पावर 1 बाई जी एक्स रहेगा, e पर पावर लिमिट x टेंस टू a
एफ एक्स अपॉन जी एक्स। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया। पहला दो तीन एक्सरसाइज में आपको बिना फार्मूला के क्वेश्चन बनेगा, मतलब बहुत कम लगेगा। ठीक है, तीसरा से आपको फार्मूला इस्तेमाल होगा, तीसरा से फार्मूला इस्तेमाल होगा। पहला दूसरा एक्सरसाइज जो है ना वो बिना फार्मूला से ही बन जाएंगे, रूल खाली बताएंगे। हो गया। ई पर लिमिट एक्स एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स है, एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक्स पर एन माइनस ए पर एन अपॉन एक्स माइनस एन, इसका फार्मूला क्या होता है? एक्स पर पावर एन माइनस वन, एक्स पर एन माइनस टू ए, मतलब इसमें पावर घटते जाएगा, ए पर पावर बढ़ते जाएगा। ठीक है, एक्स पर एन माइनस वन तो यहाँ पर ए पर जीरो है, एक्स पर एन माइनस टू ए हो गया, एक्स पर एन माइनस थ्री तो ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पर माइनस तीन तो प्लस टू, तो अगर लास्ट में इस पर कितना हो जाए, ए पर एन माइनस वन। ठीक है, तो याद रखिएगा। दूसरा क्या होता है? tan x का x प्लस एक्स क्यू अपॉन थ्री, 2 अपॉन 15x पर 5, 17 अपॉन 315 x पर अप टू डॉट डॉट। ठीक है, चलिए हो गया। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, क्वेश्चन बनाने में आता है काम। 1 प्लस एक्स पर एन बाइनोमियल थ्योरम में ही पढ़ाएंगे। 1 प्लस एन, एन अपॉन एन फैक्टोरियल होता है, इसी का दूसरे फॉर्म में भी फॉर्मूला होता है, वो भी लिख देते, उसी से ये निकला है। इसका दो फॉर्म में होता है, लेकिन ये जरूर इसका इस्तेमाल इसी फॉर्म में होगा। NC0 NC1x NC2x स्क्वायर NC3 एक्स क्यू अप टू डॉट 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 NCn x पर n। ये फार्मूला कुछ और नहीं, यही है। NC0 का वैल्यू 1 होता है जी, NC1 का वैल्यू n होता है, तो n अपॉन x हो गया। ठीक है, यहाँ पर x लिखिएगा 1 प्लस nx, वन फैक्टर ऐसा लिखिएगा जी, मिस्टेक से लिखा गया, n इंटू एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल है, n n माइनस NC2 का वैल्यू ये होता है, यहाँ पर NC0 का मतलब 1, NC1 का वैल्यू n, NC2 का वैल्यू n n माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल होता है, NC3 का वैल्यू होता है n n माइनस वन n माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल, याद रखोगे। NCn का वैल्यू 1 होता है, ये सब याद रखोगे। चलिए ये एनसीआर, ये आप बोले एनसीएन, ये क्या होता है? एक फार्मूला याद रखोगे, हम बताएंगे परमुटेशन में। एनसीआर बराबर होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, जहां n ग्रेटर देन r होना चाहिए। यहाँ जो एनसीआर लिखते हैं ना, n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल n के बराबर, r के बराबर होगा, या r से बड़ा होगा, कभी छोटा नहीं होता।
जैसे मैं अगर मैं बोले 5C3 का वैल्यू कितना होगा, तो 5C3 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल बोलोगे, 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कट गया। 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 2 जब 4 10 आ गया। जैसे में ये फार्मूला होता है NCR, एन के जगह पर 5 है, आर के जगह पर 3 है, तो इसमें रख दो एन के जगह पर 5 फैक्टोरियल, आर के जगह पर 3, और फिर n माइनस आर, तो 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है जी, 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल पर रोक दिए, 3 से 3 काट दिए, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 होता है, 2 2 जो 4, 5 2 जो 10 आ गया। तो आपको करने आता है क्या, 6C3 का वैल्यू निकाल सकते हो क्या सब लोग? कैसे निकालोगे, मुझे निकाल करके सब लोग दिखाइए तो। कैसे करेंगे, इस फार्मूला में लगाओ NCR का, n फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, कैसे करोगे? देखो 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा जी, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कट गया। 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कट गया, बराबर 20 आ गया। ठीक है, तो आपको अगर मैं बोल दे 7C4 का वैल्यू निकाल करके दिखाओ, 8C3 का वैल्यू निकाल करके दिखाओ, 8C4 का वैल्यू निकाल करके दिखाइए तो। 7C4 8C3 8C4 ये फार्मूला है, निकालिए, सारे में निकाल करके दिखाएं। जैसे में 5C3 है ना, n के जगह पर 5 है, r के जगह पर 3 है, तो इस फार्मूला में रखो n के जगह पर 5 फैक्टोरियल, r के जगह पर r है 3, तो 3 फैक्टोरियल, n माइनस r तो 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल मतलब होता है 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, या 5 गुने 4 गुने 3 फैक्टोरियल पर रोक सकते, 3 से 3 कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, ये फार्मूला है NCR का, इसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे।
हो गया। चलिए लिखिएगा डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड जी। डायरेक्ट पहला को लिखिएगा मेथड ऑफ इवेलुएट द लिमिट, हेडिंग लिखेगा मेथड, उसी के नीचे लिखेगा वही चीज लिखा रहे हैं जो अभी लिखे वो लिखना है उसके, लेकिन उसके ऊपर पहले ये लिख लीजिएगा इवेलुएशन ऑफ लिमिट। पहला लिखेगा डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, दूसरा लिखेगा फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा लिखेगा रेशनलाइजेशन मेथड, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है ना, वो कुछ और नहीं, डायरेक्ट फैक्टराइजेशन ही। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कुछ और नहीं क्योंकि हम डायरेक्ट लिमिट उसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको बताते हैं जी पहला का। लिखिएगा क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन में बताते हैं उसके बाद पहले लिख लीजिए x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इसमें कुछ फार्मूला और मूला नहीं लगेगा, मैं एक दो क्वेश्चन बताएंगे सारे बनाने सबको आ जाएगा। सेकेंड वाला जो है ना वो फैक्टराइजेशन से आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, उसमें भी कुछ नहीं ज़्यादा है। लिमिट x टेंस टू 3, चलिए देखिए जी इसमें कुछ सोचना नहीं है। देखिए ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ना कि ये 0/0 का फॉर्म, ये सब चीज कुछ करना है, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देना है। ठीक है, कैसे पुट करोगे देखिएगा, x टेंस टू 1 है ना, तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या होगा 2/2 आंसर। x टेंस टू 0 रख दो, 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4, डायरेक्ट इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये 0/0 फॉर्म में सब कुछ नहीं, अभी मेथड वाला नहीं पढ़ रहा है, इसी डायरेक्ट पहला जो है इसलिए डायरेक्ट इसका नाम रखेगा। 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 कितना हो गया, 0 हो गया 4/4 बन आंसर। इसमें रख दो x टेंस टू 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 अपॉन 3 प्लस 3, बाहर में 3 जी, कितना हो गया 9/6, 3/6 1/2 आ गया।
ठीक है, तो बन जाएगा ऐसा वाला क्वेश्चन। क्या डायरेक्ट लिमिट रख दो, कुछ करना ही नहीं। ठीक है, तो चलिए अगले 2 क्वेश्चन आप लोग कीजिए, उसके बाद में दूसरा रूल पे आ जाएंगे। पहला वाला तो थोड़ा आसान लगेगा आपको, दूसरा से आपको फैक्टराइज करना है। लिमिट x टेंस टू 1 रूट एक्स प्लस 8 अपॉन रूट एक्स। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। लिमिट x टेंस टू 1 चलिए कीजिए। कीजिए, x प्लस 8 है, बनाइए। इसको कैसे कीजिएगा? इसे पता चल रहा है कि लिमिट कितने कठिन क्वेश्चन होते हैं। अभी तो इजी वाला ही देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं इसमें, बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है, लेकिन अभी तो केवल ऐसी थी। क्या बहुत, इसमें भी खराब खराब क्वेश्चन होता है, अभी खराब ही क्वेश्चन होगा ना। तभी हर चीजों में खराब तो होता ही है, अच्छे भी कुछ होते हैं। फॉर्म या लिख लीजिएगा मीनिंगलेस फॉर्म। मीनिंगलेस मतलब जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, मतलब 0/0 फॉर्म को इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। 0/0 क्या होता है? इनडिटर्मिनेट, मीनिंगलेस वैल्यू, कुछ भी वैल्यू नहीं। ठीक है, जिसको डिफाइन ही नहीं कर सकती। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 पर पावर 0, 0 पर पावर 0 क्या होता है? 0 पर पावर 0 इनडिटर्मिनेट, मीनिंगलेस वैल्यू होता है। 0 नहीं बोल दोगे। 0 पर पावर 0 क्या होता है? इनडिटर्मिनेट। 1 पर पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर पावर 0, चलिए नोट कर लीजिए। अब एक चीज आप बोल सकते हो कि सर अभी तक आपने पढ़े हैं कि किसी पर पावर हम 0 दे देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाता है? तो इन्फिनिटी पर 0 देने पर बंद होना चाहिए ना। क्या? हाँ, लेकिन यहाँ पर 0 पर 0 है, क्या है जानते? ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, अप्रॉक्स 0 है। यहाँ पर ये जो 0 है ना, वो एग्जैक्ट 0 नहीं है। हाँ हाँ, अच्छे, हाँ, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जी। और सारे फॉर्म पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, यही सारे फॉर्म को हम लोग खेलेंगे क्वेश्चन। तो सबसे सभी के लिए ये फर्स्ट बताते हैं, आपके लिए पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये भी पढ़ना है जी। चौथा भी ऐसे पढ़ना है। जेई के लिए सब सारे पढ़ना है। तुम पढ़ा तब ना तुमको पता है कि सारा पढ़ना है। नहीं ना, पहले तो कुछ पहले बोलता है। चलिए,
तू क्या पढ़ रहा है तब ना मुझे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 0/0 फॉर्म जी। हो गया क्या? चलिए जी, अब हम लोग जितने भी क्वेश्चन अभी पहला पढ़ने जा रहे हैं उसको वो हेडिंग लिखिएगा 0/0 फॉर्म। हम लोग क्या पढ़ने, हम लोग पहला पढ़ेंगे यही फॉर्म के खेल करने वाले, एक एक कर कर करके। और उतने सारे फॉर्मूला मैंने इसीलिए बताया ताकि हम इन सारे फॉर्म को समझ सकें। क्या? चलिए, कितने फॉर्म होता है जी? पहला कोई बोलता है 0/0 फॉर्म, दूसरा इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, तीसरा इन्फिनिटी माइनस, अच्छा इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी जाता है तो क्या होता है जी? इन्फिनिटी बचता है, तो ये भी बताएंगे। इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी घटाएंगे तो जीरो नहीं बचेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी कट करके जीरो हुआ ना सर, इन्फिनिटी होता है। अच्छा सर इसमें इन्फिनिटी प्लस, हाँ तो लिखिए इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब बताते हैं इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी क्या होता है जी? इन्फिनिटी स्क्वायर, इसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अब देखिए जी, भगवान जो है ना, ईश्वर जो होता है ना, उस दीपक के समान होता है। जब हम उसकी लौ से हम लोग एक दूसरे दीपक जला देते हैं, फिर भी उस दीपक का लौ ज्यों का त्यों रहता है। अब यहाँ पर मैं यही चीज बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। सुनिए, एक दीपक से अगर हम लोग दूसरे दीपक जला रहे हैं तो क्या होता है? एक दीपक अगर, तो क्या होता है ना, वो उसकी लौ जो भगवान भी उसी तरह से बोला गया है ना। इस जैसे हम सात हम लोग भगवान बोलते हैं, कितने कौन? 3 भगवान है ना, कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, तो तीनों एक ही हैं। उससे भी बड़ा शक्ति कौन है? जो सारे शक्तियों का शक्ति, मतलब पूरे ब्रह्मांड का अनंत शक्ति का स्वामी कौन है जानते हैं? सारे भगवान तो एक ही है। वो क्या है जानते हैं? उसको बोलते हैं सब शिव भगवान भी उन्हीं से निकले हैं, विष्णु भगवान से उन्हीं से पैदा हुए हैं, और शंकर जितने भी भगवान है ना वो सारे उन्हीं से बने हैं। वो कौन सा है जानते हो? उसको बोला जाता है पराशक्ति। क्या बोलते हैं? पराशक्ति। पराशक्ति जो है ना, वो सारे भगवान उन्हीं से निकले हैं। ठीक है, पराशक्ति जो हुआ ना, वो निराकार रूप में होते हैं, मतलब अनंत शक्ति उन्हीं से मतलब निकल कर करके विष्णु भगवान बने, उन्हीं से निकल करके क्या बने? ब्रह्मा जी उन्हीं से बन करके क्या संग, और सारे एक ही हैं, क्योंकि सभी सभी परम शक्ति जो बोलते हैं ना पराशक्ति, उन्हीं का अंश है। क्या? ठीक है, इसलिए आप कहीं सर्च करोगे कि सारे भगवान को कौन कहाँ से क्रिएट हुए हैं, तो पराशक्ति। ठीक है, पराशक्ति ने ही सभी को बनाए हैं। अब बोलो क्यों बनाए हैं? क्रिएशन किस लिए किए हैं? मतलब ब्रह्मांड का निर्माण इसीलिए किए थे कि मतलब ब्रह्मांड का निर्माण किया तो सभी का अपना अपना डिपार्टमेंट बांटी। ठीक है, हाँ तो इसीलिए वो ऐसा बनाया गया है। ठीक है, इसीलिए सबका अपना अपना काम है। अब देखिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या हो गया? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी ही होता है। याद रखिएगा, क्योंकि अनंत शक्ति में से अगर शक्ति निकल भी जाएगा तो वो अनंत शक्ति, उसकी कोई सीमा ही नहीं। सोचो कि अनंत में से अनंत तो निकाल ही लिए, तो उसमें तो कुछ बचा ही नहीं, खाली हो गया, उसकी कोई सीमा नहीं है अनंत का। ठीक है, वीडियो वगैरह में देखते हैं कि देखा गया है कि शंकर कृष्ण भगवान जो है, विष्णु भगवान है, वो एक पेड़ के पत्ते पर, जिसमें शेषनाग जो रहता है ना, ऐसे घूम कर एक पेड़ के पत्ते होते हैं। ठीक है, और उस किल के पत्ते पर मतलब क्या होते हैं, फिर पत्ता टाइप का बन जाता है, पानी में जो जल वाला होता है ना वैसा, उस पर फिर मतलब वो क्या होता है, नाग बन कर करके वहां पर शंकर विष्णु जी बन जाते हैं, छोटा सा रूप लेते हैं, क्रिएशन होता है। फिर बोलते वो उसके बाद क्रिएशन होकर करके धीरे धीरे बड़ा साइज हो जाता है। फिर उनके नाभि से एक निकलता है कमल, वो जो बन जाते हैं ब्रह्मा जी, उन्हीं से उस कमल खिलता है उससे। ठीक है, फिर उन्हीं से उनके सर के से निकलता है एक, और बीज वो विस्फोट होता है, उसके बाद फिर वो बन जाता है क्या? शंकर भगवान।
तो बोलता है कि आप कौन है, तो कहा कि जो मैं हूं वही आप है और जो आप है वही मैं हूं। ठीक है, तो सारे मतलब एक ही है लेकिन रूप अलग अलग है। ठीक है, एक ही रूप है मतलब अलग अलग रूप है। इसीलिए कभी भी एक भगवान दूसरे भगवान को हरा नहीं सकते और एक भगवान दूसरे भगवान के भक्त तो बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो दोनों एक ही जगह से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, खाली हम चीजों को ही अलग रूप में उसको हम लोग मतलब अलग रूप में हम लोग मानते हैं, क्योंकि उनको उसी रूप में ही बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो है ना, अनंत से अनंत निकाल लेंगे तब पर भी अनंत ही बचेगा। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी निकाल लेंगे तो इन्फिनिटी बचेगा। ठीक है, इन्फिनिटी में अगर इन्फिनिटी जोड़ देंगे तो वो एक इन्फिनिटी ही होगा। ठीक है, और इन्फिनिटी को इन्फिनिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो एक बड़ा सा इन्फिनिटी ही होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो फॉर्म लिखिएगा 0/0, जीरो फॉर्म बताने जा रहे हैं। अब आज के लिए थोड़ा तो खेल कर ही देते हैं, थोड़ा ये इसमें मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। ठीक है, कल के लिए और जना खेल 5 मिनट और खेलते हैं। चलिए लिखिएगा 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म। 0/0 में हम लोग क्या करते हैं, 0/0 में हम लोग करते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चंस दिया हुआ रहे 0/0 के फॉर्म में, तो हम उसको 0/0 फॉर्म से हटाते हैं। क्या करते हैं, हटाते हैं, और ताकि हम उसमें लिमिट पुट कर सकें। ठीक है, मतलब वो 0/0 फॉर्म है तो उसको हटाते हैं ताकि हम उसमें 0/0 उसमें हम लिमिट डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में रहता है। जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं वो किस फॉर्म में रहेगा, इनडिटर्मिनेट में, और उसको हम फैक्टराइज करके रैशनलाइज कर करके फार्मूला लगा कर करके उसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेट फॉर्म में बदलते हैं और उसके बाद लिमिट पुट कर देते हैं तो आपके आंसर आ जाता है। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में दिया हुआ रहता है, और उसको डिटर्मिनेट फॉर्म में बदलने के लिए हम लोग सारे रूल पढ़ते हैं, और उसको हम चाहे उसके फैक्टराइज करके कीजिए, रेशनलाइज कीजिए, या आप ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला लगाइए, लव का फार्मूला लगाइए, एक्सपेंशन कीजिए, कैसे भी कर करके उसको डिटर्मिनेंट में बदलते हैं और फिर लिमिट पुट किया जाता है। तो सबसे पहले 0/0 फॉर्म में आप देखिए फैक्टराइजेशन मेथड, देखिएगा फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन बताएंगे समझ में आ जाएंगे। और बताएंगे लिमिट x टेंस टू 2 x पर पावर 4 माइनस 16 अपॉन x माइनस 2। लिमिट x टेंस टू 5 बना करके भी लाइएगा, जो होमवर्क में भी लिख लीजिए। ये होमवर्क के एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी सारा अभी सीट थोड़ा ही बनेंगे सारे, अभी सारे फॉर्म बता दीजिए नीचे, उसमें सब पूरे जितने लिमिट है ना, अभी फार्मूला सारे बता दिए, लेकिन अब उसका यूज करना सिखाएंगे। सब फॉर्म पढ़ता हो ना, क्वेश्चन बनाओगे, अभी क्वेश्चन नहीं देंगे। अच्छा एक मिनट, तो व्हाट एरिया उसको पता नहीं। लिमिट x टेंस टू -1, ये वाला क्वेश्चन बना लोगे, कल मैंने बताए थे इससे। लिमिट x टेंस टू 5 आप कहाँ 0/0 फॉर्म बता रहे थे? तो 0/0 फॉर्म ही है सारे, क्या? सब 0/0 फॉर्म ही है। अभी मैं बताते हैं कि कैसे 0/0 फॉर्म। देखिए लिमिट x टेंस टू 2 पुट किया था, 2 पर पावर 4 कितना होता है 16, 16 माइनस 16 0, और यहाँ भी 2 रखे, 2 माइनस 2 0, 0/0 फॉर्म में है ना। तो इसको फैक्टर कर दीजिए और उसके बाद 0/0 से हटा देंगे। तो क्या कीजिएगा, इसको एक क्वेश्चन में बना देते हैं, और क्वेश्चन दे देखिए, और क्वेश्चन लिख ही लीजिए। 5 बना दीजिएगा। नहीं 5 नहीं बनाएंगे, 6 लिख लीजिए, 1 2 बना देंगे ताकि आपको लिए भी छोड़ देंगे। x² + 3√3 माइनस 12। चलिए देखिए क्वेश्चन है, पहला बना देते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 x पर 4 माइनस 16 अपॉन x माइनस 2 है, ये इसको सॉल्व करना है। तो इसको फैक्टराइज कर सकते हो क्या, x के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर के, फिर a प्लस b इंटू a माइनस b पर ब्रेक कर दीजिए, उसके बाद लिमिट पुट कर दिए, हो जाएगा क्या। ऐसा लिख सकते हो x² के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर के स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब फिर एक बार फैक्टर कर एक्स स्क्वायर, इसको फैक्टर कर दीजिए। लिमिट एक्स टेंस टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। डिवीजन में एक्स माइनस 2 कट जाएगा एक्स माइनस 2 से। अब एक्स टेंस टू पुट कर दीजिए, 2 के स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2। 8 इंटू 4 कितना होता है? 8 चौका 32 आंसर। ठीक है, ये कल क्वेश्चन ऐसे मैंने दिया था। बाकी सारे वैसे फैक्टराइज करो, कटेगा नीचे ऊपर कुछ, इसको भी फैक्टराइज, जिसको टर्म कट जाएगा उसके बाद लिमिट पुट कर दो। इसको भी ऊपर नीचे फैक्टराइज करो, आपका कुछ टर्म कटेगा उसके बाद लिमिट पुट कर दो। इसको भी फैक्टराइज करो, लिमिट कुछ कटेगा और लिमिट पुट कर दो। सबको फैक्टराइज करो, काटो और लिमिट पुट करो।